हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी 2 सीबीटी कह सकते हैं। सीबीटी 2 तो ख़त्म हो गया 2022 का। दो सवाल यहाँ है और दोनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ पे असर पड़ेगा क्या? तो सीधा जी अगर स्टेट लाइन में जानना है तो स्टेट लाइन ये है कि जो काम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता था वो काम अब आपका सीबीटी में ही हो रहा है। तो कट ऑफ पे तो असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा उसके बारे में एक आध आरआरसी का डिटेल लेके आएंगे कि करीब अगर किसी आरआरसी में 100 कैंडिडेट, मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट, 80 कैंडिडेट ऐसे पाए जाते हैं जिनका बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मिलता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन जाते हैं? वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जाते हैं, अच्छी उम्मीदवार जाते हैं। तो इसका असर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद किसी कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करते वक्त मेल कैंडिडेट फीमेल जेंडर भर देता है, तब क्या होगा? कई बार इसको सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन कई आरआरसी इसको सारे सीरियस ले लेते हैं इन सारे प्रश्नों को। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ उसमें 100% जो सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत पाया तो इसका भी एग्जाम्पल लेंगे। तो बायोमेट्रिक वाला हम जबलपुर से लेके आएंगे। जबलपुर में पिछले साल 2/18 का था, और मेल वाला में हम बिलासपुर से लेके आएंगे कि इन्होंने क्या किया था। तो चलिए दोनों ऑफिशियल देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे ही हमें चलना पड़ेगा। तो चलिए वेबसाइट पे हैं। अभी हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे हमें एक डाटा दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे अगर डाटा लें तो यहाँ से देखिए कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यहाँ पे कैंडिडेट का कैंसिलेशन था, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसके बाद आया था, पीटी के रिजल्ट के आगे में। तो यहाँ पे है डाटा जो बिलासपुर वाला है, इसे ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसमें 6/4/2019 का एक लिस्ट आया था। ये मेल फीमेल कैंडिडेट का है। 3 कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक। जो कैंडिडेट हैं इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मेल कैंडिडेट थे, और मेंशन जेंडर क्या किए दिए थे फॉर्म में, ऑनलाइन में फीमेल कर दिए थे, जिसकी सूचना इन्होंने गलत दिया, उसके आधार पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ना फीमेल का कोई रिजर्वेशन है, ना कोई अलग से बेनिफिट है, फिर भी इन्होंने किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कैंडिडेचर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि ये कैंडिडेट को इतना अब हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन कई जगह पे मैंने ये कम से कम 3 से 4 आरआरसी में देखा, खास करके साउथ वाले क्षेत्र में। वहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं कि जो आपने जो फॉर्म ही भरा है वही सही नहीं है, इस आधार पे। अब इसमें देखिएगा दूसरा डिटेल के बारे में, तो ऐसा तो आपका नहीं होगा। अब दूसरा डिटेल के बारे में बात करते हैं जो आरआरबी जबलपुर का है। 1 मिनट, जबलपुर वाला देख लेते हैं, दूसरे वाला इसको देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वेबसाइट पे कहिएगा तो वेबसाइट पे दिखा देते हैं। तो वेबसाइट पे यहाँ आएंगे WCR का। तो WCR के वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो इसमें कैंडिडेचर कैंसिल का भी एक जगह लिस्ट है। कैंडिडेट को पीटी के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ, उसके बाद कैंडिडेट को आगे की प्रोसेस में से बाहर निकाल दिया गया। उसी के कट ऑफ हम उसी का डिटेल लेके आए हैं, और इसका मकसद है कि बायोमेट्रिक का। तो देखिए WCR का है, ये रिजल्ट है जिसमें कैंडिडेट का क्या किया है, पैनल में शामिल ही नहीं किया है, नॉट पैनल में शामिल किया है। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। इसमें क्या करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पे सीरियल नंबर आप देखिएगा, मैं पूरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर है जबलपुर का, इतने लोगों को नहीं शामिल किया है, 478 कैंडिडेट। और अगर पूरी वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज होता है ये। 478 कैंडिडेट को अलग अलग कारणों से हटा दिया। देखिए पहला क्या किया, एक कैंडिडेट ने PWD HI मेंशन किया था, इसके लिए मेड अब्सेंट वाला भी देखिए है। लेकिन हमारा यहाँ पे बायोमेट्रिक का इशू था, हमने बायोमेट्रिक का बात करना था। तो देखिए बायोमेट्रिक में अगर जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का 1 मिनट दिखेगा। मैं यहाँ पे टोटल एक बार जोड़ लिया हूँ, 68 कैंडिडेट है उसके बारे में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कैंडिडेट का बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाई, जबकि इसका कट ऑफ क्या चला गया था, इसके कारण से हाई चला गया था। क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखेंगे तो बायोमेट्रिक नो वेरीफाई, वैसे देखिएगा तो बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाई
उसके बाद भी अगर देखेंगे तो बहुत सारा मिलेगा बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाई। जबकि पहले क्या होता था, केवल थंब का इम्प्रेशन लिया जाता था। इस बार तो आपका आधार से जुड़ गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका असर एक अच्छे कैंडिडेट जो है अपने मेहनत से कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, अनफेयर का नहीं सोच रहा है, उनके लिए तो ये बहुत 100% बेनिफिट देने वाला है। और इसका असर पड़ेगा इस बार। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा पकड़े जाते थे, तब तक तो क्या होता था, कट ऑफ बढ़ा हुआ हो जाता था, उनको पीटी की बारी भी नहीं आ सकती थी, कई सारे कैंडिडेट का मौका ही नहीं मिलता था आगे की प्रोसेस में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एग्ज़ाम में सीबीटी में ही ऐसा फिल्टर लग जा रहा है जहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे वहीं छन जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट है, देखिए अब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके कारण तो 10 यूँ हो सकते हैं, या तो अब्सेंट हो सकता है, उनको जॉब नहीं चाहिए, या मेडिकल में कोई इशू है, या डॉक्यूमेंट का कोई इशू है। लेकिन इसमें से भी एक आध कारण तो ज़रूर होगा जो बायोमेट्रिक जिसका सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही छोड़ दिया। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए, 15/8/2019 को किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें 5 कैंडिडेट ऐसे हुआ जिनका लिस्ट आ गया कि बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हुआ, जिसके कारण से उनको होल्ड कर दिया। तो उस कैंडिडेट सूचना आगे वाले कैंडिडेट को देता है, जानते ही हैं सब लोग का ग्रुप होता है, सब लोग अपने अपने एक कम्युनिकेशन माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। अब वो कैंडिडेट दूसरे को बताता है, तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके बायोमेट्रिक वगैरह में इशू रहती है, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी या तो बीच में छोड़ देते हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराते। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हर कैंडिडेट इतना ही हो, लेकिन उसमें से 1-2%, 3%, 4% कैंडिडेट वो भी होते हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रहा हो। तो ये 478 में मैंने टोटल काउंट कर लिया ऊपर से नीचे तक, मुझे यहाँ पे मिला 68 कैंडिडेट हैं जो बायोमेट्रिक के कारण एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इनको जॉब नहीं मिला, कैंडिडेचर ही कैंसिल हो गया। और टोटल वैकेंसी 478% है, 478 यहाँ कैंसिल वाला है। कैंसिल की बात में करें, उसमें से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 15% कैंडिडेट हैं जो जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है फर्स्ट स्टेज में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें से बायोमेट्रिक का 15% कैंडिडेट हैं। अगर ये 15% कैंडिडेट या 68 कैंडिडेट पीटी के समय होते, या अभी जैसा हो रहा है सीबीटी में, तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है, इसका बेनिफिट मिलता है उसके नीचे वाले कैंडिडेट का, जिसका नंबर हो सकता है 0.01 ही कम हो, या हो सकता है 0.02 हो, या एक नंबर भी कम हुआ, तो ये बहुत रिलीफ मिलेगा, यानी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा जब आपकी बायोमेट्रिक कब हो रही है, सीबीटी में हो रही है। यानी बायोमेट्रिक तो होनी थी, अभी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होनी थी, लेकिन इस बार क्या हो गया, डीबी में आपका सीबीटी में हो गया। तो आप जो कैंडिडेट हैं वो आगे बढ़ेंगे, उनमें से ये बायोमेट्रिक वाला इशू बहुत कम के रह जाएगा, या ना के बराबर रह जाएगा। अपवाद हम नहीं मानते कि कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिल्टर यहीं लग जाएगा। तो ये दोनों डिटेल बात करने लिया, इस वीडियो का मकसद इतने दोनों ही डिस्कस करना था कि अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सीबीटी 2 में हो रहा है तो इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा, पीटी के लिए भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही। और कैंडिडेट का अगर गलत फॉर्म भरा जाता है तो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इससे कोई नुकसान रेलवे को नहीं होता। लेकिन कई बार रूल टाइट होने के कारण से, या वहाँ का डिसीजन लिया जाता है बोर्ड का, वो कह देते हैं कि आपने फॉर्म ही गलत भरा है इसलिए कैंसिल कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।